तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखेंगे एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया ना तो आप लोग पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे आपकी बोर्ड परीक्षाओं में। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका बोर्ड परीक्षाओं का पेपर बताया जा रहा है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर कैसा आएगा, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर भी बताऊंगा और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों देख सकते हो इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का पेपर कैसा आएगा। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सब लोगों को पता है कि अब आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही कम समय बचा है। अगर आपने साल भर अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है ना, तो भी प्यारे बच्चों आप सब लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि इस प्रकार के मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए जाएंगे। आज मैं यहाँ पर आपको सेट ए बता रहा हूँ, इसके बाद में बहुत ही जल्दी आपका सेट बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आपने इन 4 सेट पेपर को भी अच्छे प्रकार से याद कर लिया ना तो 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में इन चारों पेपर में से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। 100% माने कि 100%, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि हर साल लाखों विद्यार्थी हमारे चैनल से पढ़ के टॉप करते हैं और बहुत अच्छी परसेंटेज उनकी बनती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से याद कर लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का प्यारे बच्चों आपका ये अंग्रेजी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। टोटल प्रिंटेज पेज प्यारे बच्चों आपके पेपर में 8 होंगे। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों 16 पूछे जाएंगे और देखो 3 घंटे का आपको पेपर को हल करने का समय मिलेगा और टोटली प्यारे बच्चों आपका 75 अंकों का पेपर होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें कि आपको पैसेज दे रखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको पूरा का पूरा इस पैसेज को अच्छी प्रकार से पढ़ना है। जैसे कि लिखा है व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना और फिर इसमें से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है द अल्टीमेट चैलेंज दैट डेज इज टू। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा मेक यूर माइंड काम। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बी नंबर का इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के आंसर समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। अब पहले के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपका दूसरा, मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन द स्टडीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका ए नंबर का लिखा है। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मेडिटेशन इज। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा फोकसिंग ऑन द ब्रीदिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि सी नंबर का होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, द वर्ड मेडिटेशन इज। तो देखो प्यारे बच्चों इसका चौथे का राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नाउन। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको नाउन लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन द माइंड। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिटेंशन। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए और उसके बाद में देखो आप लोग इस पैसेज को भी हल करके जाना। ये भी प्यारे बच्चों आपका 2 पैसेज आएंगे आपके पेपर में 5-5 नंबर के। तो ये दूसरा वाला आपका पैसेज रहा, इफ इंडिया वांट टू बी एन डेवलपमेंट कंट्री। तो देखो बच्चों इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है द एबव पैसेज इज मेनली अबाउट। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा वुमन एजुकेशन। ठीक है ना, पहले का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
और इसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वी शुड यूज एजुकेशन एज ए वीपन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द आवर वुमन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ द मनी और अदर थिंग्स बिफोर द ड्यूरिंग द मैरिज। तो देखो बच्चों इसको कहते हैं ड्योरी यानी कि दहेज, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वुमन एजुकेशन। तो देखो इसका राइट आंसर पर जो आपका डी नंबर का आ जाएगा ये वाला। अब इसके बाद में देखो बच्चों ये आपके पेपर का सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में भी इस प्रकार का आपको पैसेज देखने को मिलेगा। अब पैसेज में से प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इसमें से टाइटल देना होगा और नोट्स बनाने होंगे। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग समरी बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है ना प्यारे बच्चों तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश ग्रामर की एक लिंक मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके प्यारे बच्चों जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो पहला वीडियो प्यारे बच्चों नोट मेकिंग का ही खुल के आएगा, जिसमें कि मैंने आपको बिल्कुल अच्छे प्रकार से नोट मेकिंग समरी को बनाना सिखाया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना तो भी प्यारे बच्चों आप लोग नोट मेकिंग बनाकर आसानी से इसमें से जो 4 नंबर आपको दिए जाते हैं वो आप लोग प्राप्त कर सकते हो। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर वैसे बता देता हूं कि नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। तो देखो बच्चों इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लगभग 3 नोट्स बनाकर आने होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको टाइटल देना होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा ये वाला, यू आर जे जया स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर रिक्वेस्टिंग हिम हर ग्रांट यू 3 days लीव। तो देखो बच्चों 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपके पेपर में आया है। तो चलो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो देखो बच्चों 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको आवेदन पत्र इस प्रकार से लिख कर आना होगा, जो कि पूरा का पूरा मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इस आवेदन पत्र को तैयार कर लेना, जो कि प्यारे बच्चों मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। आप उसके बाद में देखो इसके अथवा में प्यारे बच्चों आपसे जो क्वेश्चन पूछा है आप चाहे तो इसे भी देख सकते हो। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों देख सकते हो ऐसे पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री सेव माटर माई हॉबी और साइंस इन डेली लाइफ। तो देखो बच्चों साइंस इन डेली लाइफ का प्यारे बच्चों आप लोग निबंध तैयार कर लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको ये चित्र दे रखा है, और चित्र देखकर प्यारे बच्चों आपको कुछ सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाकर लिखने होंगे, एक पैराग्राफ टाइप का। तो इसको छोड़कर मत आया करो। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो देखो इसमें जो लिखा ना इनको मिलाकर आप लोग कुछ सेंटेंस बनाकर लिख कर आ सकते हो। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जो कि प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि ग्रामर पूछी जाती है। तो चलो मैं आपको ग्रामर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स प्यारे बच्चों पूछे, जो कि 5 पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, योर फादर इज सीरियसली इल यू गो टू होम। तो देखो इसमें प्यारे बच्चों आपका मस्ट आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, माई फादर इज ए टीचर। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका रिटायर्ड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो हाउ टाइम इज लेफ्ट। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका मच आ जाएगा। ही एक्सक्लेम व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो देखो प्यारे इसमें आपका क्या आ जाएगा, ए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सीता इज देन एनी अदर गर्ल। तो देखो मोर इंटेलिजेंट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो बच्चों छठा क्वेश्चन, आई दिस बुक यस्टरडे। तो देखो बच्चों ये रीड यहाँ पर आपका आ जाएगा। 7वें में प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका अनलेस आएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 8 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको इस प्रकार से 7 दिए गए हैं। 7 को आपको पढ़ना है, और 7 को पढ़ने के बाद में प्यार बच्चों आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिखकर आने होंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यार बच्चों ये लिखे हैं, आप लोग देख ले। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे का उत्तर प्यार बच्चों ये दे रखा है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यार बच्चों ये लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्यार बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और खास बात ये प्यार बच्चों के जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना ठीक है, वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है।
ठीक है, यहाँ तक का पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ से आपके पेपर का सेक्शन डी शुरू होता है। सेक्शन डी में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो गेट एनी ओनली 70 पीसो। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर के क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन एन ए फ्रैंक डिसाइडेड टू राइट ए डायरी सी वाज स्कूल गोइंग। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 30 ईयर ओल्ड, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, द प्रपोजल इज वन ऑफ एक्ट ऑफ पे अबाउट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रशियन वेडिंग कल्चर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, 10 मई इज इन साउथ अफ्रीका इज। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका एन ऑटम डे आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से प्रश्न नंबर 10 को तैयार कर लेना। 10 का प्यारे बच्चों आपका ये ए वाला भाग है, रीड द एब्स्ट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस पैसेज को पढ़ सकते हो, ये आपकी किताब में से लिया जाता है और इनमें से फिर आपसे 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सम वाल इन द पेंसिल, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वर्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ए प्लेसेंट पेट बॉडी। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका प्लम आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्टेड बिजकोज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अब इसी का प्यारे बच्चों आपका बी वाला भाग है, जिसमें कि ये क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ यूर टेक्स्ट बुक हैज़ दिस एब्स्ट्रैक्ट बीन टेकन। ये कहाँ से प्यारे बच्चों इसको लिया गया है। तो देखो बच्चों अमांडा नाम की पोएम से इसको लिया गया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, द वर्ड ऑर्फेन मीन्स। तो देखो बच्चों ए चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, सी वांट फ्रीडम एंड साइलेंस, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। तो देखो बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर कितने शब्दों में देना है, 30 शब्दों में देना है। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से याद करके परीक्षाओं में लिखकर आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो देखो प्रश्न नंबर 11 में आपसे टोटल कितने 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 11 के सभी 8 क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, दूसरे का आंसर ये लिखा है, तीसरे का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और उसके बाद में देखो चौथे का आंसर ये दे रखा है, पाँचवें क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और छठे क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है। छठे के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, और 8वें क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में देखते हैं कि आगे आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग इनके उत्तर को भी देख लें। प्रश्न नंबर 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर तीसरे का उत्तर इसमें ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13 में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हो 13 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, और तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 14 में आपको इस प्रकार से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो 14 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, देख कर लिख दे आप लोग। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बताता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक कि आपको मैंने जो क्वेश्चन बताया ना 15 के दूसरे वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं। तो 16 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो 16 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है,
और दूसरे क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ से आपको कवर करवा दिया। बहुत ही जल्दी आप सबके लिए सभी विषय के पेपर आ जाएंगे, तो इसलिए आप लोग सभी विषय की तैयारी अच्छे प्रकार से जरूर कर लेना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।